हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन इज फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो हमारे पास कुछ एपीज दिए हुए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, तो उनमें हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस राइट करना है। तो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, ये पहला पार्ट जो है इसमें ये एपी है हमारे पास 3 1 -1 -3 एटसेट्रा। तो हम क्या करेंगे इसमें फर्स्ट टर्म तो हमें पता है वो ए है, ए इसमें क्या है 3। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म इज ये ए जो है वो कितना है हमारे पास 3। तो कॉमन डिफरेंस का दूसरी चीज निकालनी है हमने, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस तो d इज इक्वल टू ये किसके बराबर होता है, a2 माइनस a। तो a2 हमारे पास है 1 - 3 इज इक्वल टू आएगा हमारे पास -2। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। हमने फर्स्ट टर्म भी निकाल दी और कॉमन डिफरेंस भी निकाल दिया। इसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है -5 -1 3 7। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हमारी। तो हमने इसमें क्या करना है कि हमने निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म जिसको हम a बोलते हैं वो किसके बराबर है, -5 के बराबर। तो ये -5 आ जाएगा। अब हमने निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो d जिसको हम बोलते हैं वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास a2 - a, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं t2 - t1। सेकेंड टर्म में से हमने क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म हमारे पास है -1, तो -5 आ जाएगा इज इक्वल टू ये हो गया -1 और ये हो गया माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। तो इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकाल देंगे। तो अगला एपी जो है हमारे पास 1/3 5/3 9/3 एंड 13/3। तो इसमें हमने फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म बड़ी आसान है निकालनी। फर्स्ट टर्म किसके बराबर आ जाएगी, a इज इक्वल टू पहली टर्म हमारे पास ये है 1/3, तो यही लिखेंगे हम। उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है, कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं d, वो किसके बराबर आ जाएगा 5/3, मतलब a2 है हमारे पास 5/3 -1/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 3 और 5 में से 1 गया तो 4/3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो फोर्थ पार्ट है हमारा, फिर एक एपी है हमारे पास 0.6 1.7 2.8 कॉमन 3.9। तो ये एपी हमारे पास, इसमें निकालनी है हमने फर्स्ट टर्म। तो किसके बराबर आ जाएगी फर्स्ट टर्म तो हमारे पास दी हुई है 0.6, जिसको हम क्या बोलते हैं a। तो अब कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या बोलते हैं d। तो d किसके बराबर है, ये आ जाएगा a2 - a। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.7 -0.6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.1। तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो इसमें कुछ हमें पैटर्न दिए हुए हैं, हमने देखना है कि कौन से इसमें एपीज हैं और कौन से एपीज नहीं है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस d। एक तो निकालना है हमने कॉमन डिफरेंस, दूसरा निकालना है राइट 3 मोर टर्म्स, और हमने क्या निकालनी है 3 मोर टर्म्स। तो नंबर 1 पार्ट है हमारे पास 2 4 8 16। तो इसको हम अब सबसे पहले देखेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है ये हमें कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए हमें है a2 - a इज इक्वल टू a3 - a2 होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं होगा। तो इसमें देखेंगे a2 है हमारे पास 4, a है हमारे पास 2, a को हम a1 भी लिख सकते हैं 2। तो a3 जो है हमारे पास 8 और a2 है 4। तो ये आ गया हमारे पास 2, तो ये आ गया हमारे पास 4। ये नॉट इक्वल टू आता है, ये इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए ये एपी नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे कि हेयर, हम क्या लिखेंगे, हेयर
A2 minus A is not equal to A3 minus A2, hence it is not an AP। ये AP नहीं है। अगर ये बराबर होता तो ये AP होता, लेकिन ये बराबर नहीं है तो ये AP नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 2, 5/3, 3, 7/2। तो इसमें इसको देखना है, ये सीक्वेंस जो है ये AP है। ये नंबर लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये एक सीक्वेंस बनती है, इसकी AP की फॉर्म बनती है या नहीं बनती है, तो पहले हम इसको देखेंगे। तो वो कैसे हम देखेंगे, हम देखेंगे कि A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखते हैं कि A2 क्या है हमारे पास 5/3 माइनस 2, तो इज इक्वल टू 3 माइनस 5/3 होना चाहिए। तो इधर हम देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ। ये 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये 5/3 नहीं है, यहाँ पर 5/2 है, 5/2। तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 5/2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आ गया 2। तो यहाँ पर आ जाएगा ये भी, ये है 5/3 नहीं है, ये 5/2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ से नीचे जो है तो ये थोड़ा हमारा क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया। अब हम इसको दोबारा से हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये भी आ गया 1/2। तो ये 1/2 आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या होगा, AP होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हेयर हमें लिखेंगे, हेयर A2 minus A is equal to A3 minus A2, hence it is an AP। ये AP है। तो अगर ये AP है तो हमने क्या करनी है, हमने नेक्स्ट जो है वो कितनी टर्म्स निकालनी है, हमने 3 मोर टर्म्स हमने फाइंड करनी है। द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो कौन कौन सी आ जाएंगी हमारे पास, दी हुई कितनी टर्म्स है हमारे पास, 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो हमने नेक्स्ट 3 मालूम करनी है। तो लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 7/2। तो उसमें हम क्या करेंगे, 7/2 में हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 1/2। तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अगली टर्म हो गई हमारे पास एक 4। तो अगर हम सेकंड टर्म निकालेंगे, इस 4 में फिर हम 1/2 ऐड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4 2s are 8, 8 × 1 9/2। नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 9/2। तो आगे हमने निकालनी है थर्ड टर्म, जो हम निकालेंगे 3 टर्म्स हमने निकालनी थी, पहले ये निकाल दी, दूसरी ये, तीसरी फिर हम इसमें d प्लस करेंगे, 9/2 में प्लस करेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो ये आ गई हमारे पास 3 टर्म्स 4, 9/2 एंड 5। तो ये हमने 3 टर्म्स फाइंड कर ली। तो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास -1/2, -3/2, 3.2, -5.2, -7.2। तो अब हम क्या करेंगे, इस ये देखेंगे कि ये AP है या नहीं है। तो कैसे देखेंगे हम, A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं माइनस, ये क्या है, A2 क्या है हमारे पास, -3.2 माइनस, ये आ गया ये माइनस इसके साथ भी है, तो ये आ जाएगा -1.2 इज इक्वल टू A3 जो है हमारे पास क्या है, -5.2। तो ये आ गया माइनस, फिर आ जाएगा हमारे पास -3.2। तो ये आ गया हमारे पास -3.2, ये हो गया +1.2 इज इक्वल टू -5.2, ये हो गया +3.2। तो ये इसको हम अगर माइनस कर लेंगे तो ये बड़ा है, ये माइनस ही में आएगा, ये -2.0 इज इक्वल टू -2.0। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि A2 माइनस A इज इक्वल टू है A3 माइनस A2, हम लिखेंगे हेयर, तो हैंस इट इज एन AP। ये क्या है हमारे पास, AP है। तो अब हमने निकालनी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी आएंगी, आर पहली आ जाएगी हमारे पास, ये तो लास्ट वाला क्या है इसमें, ये था 7 माइनस 7.2 माइनस 7.2, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, माइनस प्लस करेंगे हम इसमें माइनस 2.0, तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू माइनस 7.2 माइनस 2.0 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 9.2। तो इसी तरह से फिर हम अगर हम सेकंड टर्म निकालनी है, ये आ गई हमारे पास, एक दूसरी टर्म हमने निकालनी है, तो फिर हम इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे 9.2 प्लस करेंगे इसमें हम माइनस 2.0, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 9.2 माइनस 2.0 इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस 11.2। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड टर्म। तो थर्ड टर्म जो हमने मालूम करनी है, तो वो फिर हम इसमें इसी में हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस, ये आ जाएगा माइनस 11.2 प्लस करेंगे हम माइनस 2.0, तो ये आ जाएगा हमारे पास किसके बराबर, माइनस 11.2 माइनस 2.0, तो इज इक्वल टू 13 माइनस 13.2। ये आ गई हमारे पास थर्ड टर्म। तो तीन टर्म्स हमने मालूम कर ली। इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास -10 -6 -2 और 2। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये AP है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 करेंगे, तो ये बराबर आना चाहिए। तो ये आ जाएगा -6 माइनस और -10 है इज इक्वल टू, ये आ जाएगा A3 हमारे पास -2 है, माइनस और फिर है -6, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 प्लस 10 इज इक्वल टू -2 प्लस 6, तो ये आ गया हमारे पास 4 इज इक्वल टू 4। तो हम इधर लिख देंगे सिंस A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस इट इज एन AP, हैंस इट इज एन AP, ये AP है। तो अब हमने निकालनी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ जाएंगी हमारे पास, थ्री टर्म्स आर, तो नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो ये लास्ट वाला क्या है 2, तो प्लस इसमें हमने करना है D4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 6, और दूसरी टर्म मालूम करनी है तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10, और थर्ड टर्म अगर हमने देखनी है तो 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो ये आ गई हमारे पास थ्री टर्म्स। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास 3 प्लस √2 3 प्लस √2 3 प्लस 3 √2। तो इसको देखते हैं हम ये AP है या नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो ये आ जाएगा हमारे पास A2 क्या 3 प्लस √2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, ये आ गया माइनस बार है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस √2। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। तो ये 3 और ये -3 कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास 2 √2 में से एक रूट चला जाएगा, तो ये आ जाएगा √2। तो इसका मतलब √2 इज इक्वल टू √2 आ रहा है। तो ये जो है ये AP है। तो हम लिखेंगे हैंस हेयर, हम क्या लिखेंगे हेयर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस इट इज एन AP, इट इज एन AP। ये क्या है AP है। तो अब हम नेक्स्ट थ्री टर्म्स निकालते हैं। नेक्स्ट 3
टर्म्स आर, तो नंबर 1 टर्म जो है वो हमारी लास्ट वाली टर्म क्या है 3 प्लस 3√2, तो इसमें हम जोड़ लेंगे प्लस √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4√2। तो सेकंड टर्म अगर निकालनी है तो 3 प्लस 4√2 में फिर √2 जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5√2। तो अगर थर्ड टर्म निकालनी है हमने तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5√2 में फिर √2 जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6√2। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब सिक्स्थ पार्ट जो है हमारा, इसमें एक सीक्वेंस है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो इसमें हमने निकालना है क्या कि ये इसको हम देखेंगे कि ये AP है या नहीं है, तो हम इसको चेक करते हैं पहले। तो A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.22 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.222 माइनस 0.22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.02 इज इक्वल टू 0.002। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं होगा। तो हम लिखेंगे हेयर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस it is not an AP, ये AP नहीं है। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास 0, -4, -8, -12। तो इसमें हम देखते हैं कि ये फिर AP है या नहीं है, तो हम लिखेंगे A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 है हमारे पास -4, तो -0 इज इक्वल टू -8 माइनस -4। तो ये आ जाएगा हमारे पास -4 इज इक्वल टू -8 प्लस 4, तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू -4। तो ये बराबर आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास AP है। तो हेयर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, हैंस it is an AP। तो ये क्या है हमारे पास AP है। तो इस वाले पार्ट में ये जो है ये नॉट इक्वल टू था, इसलिए ये AP नहीं है। तो ये नॉट इक्वल टू था, ये वाला जो है वो इक्वल टू है, तो इसलिए ये क्या है AP है। हैंस 3 टर्म्स आर, नेक्स्ट 3, अब हमने क्या निकालना है नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे पास। अब इसमें देखेंगे हम लास्ट वाली टर्म क्या है -12, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्लस D कितना है -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास -12। ये हम 3 टर्म निकालनी है, तो ये पहली टर्म हम निकाल रहे हैं -12 -4 इज इक्वल टू ये आ जाएगा -16। तो सेकंड टर्म अगर हम निकालेंगे तो -16 प्लस करेंगे हम इसमें -4, तो ये आ जाएगा -16 -4 इज इक्वल टू -20। तो थर्ड टर्म निकालनी होगी, तो -20 प्लस -4 इज इक्वल टू -20 -4 इज इक्वल टू -24। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -1/2 -1/2 -1/2। तो अब हम इसमें देखते हैं कि एक कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 -1/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हम एक तो ये माइनस है ही, तो एक इधर फार्मूले वाला माइनस भी लगेगा, तो ये आ जाएगा -1/2। तो यहाँ पर भी आ जाएगा -1/2, तो ये आ गया -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2। तो ये -1 ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो हम इधर देखेंगे हेयर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, hence it is an
AP, ये क्या है AP है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स अगर हमने निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। ये था लास्ट वाली जो है वो है -1/2, तो इसमें अगर हम +0 करेंगे तो ये यही आ जाएगी -1/2। अगर हमने सेकंड टर्म निकालनी है तो -1/2 + 0, तो ये भी आ जाएगा -1/2, और थर्ड टर्म भी -1/2 + 0 = -1/2। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। ये सारी टर्म जो है ये -1/2 ही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो इसमें है वो क्या है? 0 है। नेक्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास 1, 3, 9, 27। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो ये आ जाएगा A2 - A = A3 - A2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 = 9 - 3। तो ये आ जाएगा 2 = 3 के ये 6 आ जाएगा। तो ये बराबर नहीं है। तो हेयर हम इधर देख देंगे कि ये हेयर A2 - A is not equal to A3 - A2, hence it is not an AP, ये AP नहीं है। तो नेक्स्ट सीक्वेंस है A, 2A, 3A, 4A। तो इसमें देखते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो ये आ जाएगा A2 - A = A3 - A2। तो ये आ जाएगा 2A - A = 3A - 2A। तो ये आ जाएगा A = A, ये बराबर है, तो ये AP है। तो AP अगर है तो हमने क्या करना है, फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है हमने। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी इसमें? नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। ये 4A है, तो पहली टर्म अगर निकालनी है 4A + A, ये आ जाएगा 5A। और सेकंड टर्म निकालनी है तो 5A + A, ये आ जाएगा 6A। और थर्ड टर्म निकालनी है तो 6A + A = 7A, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर। मतलब फर्स्ट टर्म 5A, 6A और 7A नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास A² A³ A⁴। तो इसको देखते हैं कि AP है या नहीं है। तो ये हम देखेंगे A2 - A = A3 - A2। तो ये आ जाएगा हमारे पास A² - A = A³ - A²। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, तो ये AP नहीं होगा। हम इधर लिख देते हैं हेयर A2 - A is not equal to A3 - A2, hence it is not an AP, not an AP, ये AP नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास √2, √8, √18, √32। तो इसको हम देखते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम A2 - A = A3 - A2। तो ये आ जाएगा हमारे पास √8 - √2 = √18 - √8। तो अगर हम इसको ये 2 2 जार 4, तो ये आ जाएगा 4 √2। नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको अगर हम करते हैं √8 को ऐसे करेंगे 2 × 2 × 2, 2 बार हो जाएगा, 2 √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 2 √2 -√2 = अगर 18 का अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 √2 - 2 √2। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? √2 = √2। तो ये बराबर आ रहा है, तो ये क्या है? AP है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे हम। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, तो कौन कौन सी आ जाएंगे हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स? तो लास्ट वाली टर्म क्या है हमारे पास? √32, √32 प्लस करेंगे हम इसमें √2। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ये बार ये आ जाएगा 4 √2 प्लस √2 = ये आ जाएगा 5 √2। तो इसका अगर हम रूट डाल देंगे तो ये आ जाएगा √25 × √2। तो ये आ जाएगा हमारे पास √50। ये आ जाएगी हमारे पास एक टर्म। अगर हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो ये
√50 प्लस कर देंगे हम √2। तो √50 को अभी हमने लिखा था 5√2 भी लिख सकते हैं प्लस √2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6√2। तो 6 का अगर हम इसको रूट डालेंगे 6 को, तो ये आ जाएगा √36 मल्टीप्लाइड बाई √2 इज इक्वल टू √72। 72 आ गई हमारे पास सेकंड टर्म, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब थर्ड टर्म निकालनी है अगर हमने, तो ये √72 प्लस √2 तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको हम लिख सकते थे 72 को क्या लिखेंगे हम 6√2 प्लस √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7√2। 7√2 को अगर 7 को अगर हम क्या करेंगे रूट डाल देंगे, तो ये आ जाएगा 49 इंटू √2, तो ये आ जाएगा हमारे पास √98। तो इस तरह से हमारी 3 टर्म्स निकल आएंगी। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट सीरीज जो है हमारे पास √3, √6, √9, √12। तो इसमें देखते हैं हम कि ये AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा हमारे पास √6 माइनस √3 इज इक्वल टू √9 माइनस √6। तो ये इसमें से ये होगा नहीं, हल नहीं होगा, तो ये ऐसे रहेगा, ये इक्वल टू नहीं आ रहा है। तो हम इसको लिख देंगे कि हेयर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है, हैंस इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं होगा। तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। तो ये चलता जाएगा आगे। तो इसको देखते हैं अब AP है या नहीं है। तो यह A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2 हम चेक कर लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 इज इक्वल टू 25 में से 9 जाएंगे, तो ये क्या रह जाएगा हमारे पास 16। तो ये कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये AP नहीं होगा। तो हम इधर लिख देंगे हेयर A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 माइनस A इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो हैंस इट इज नॉट एन AP, ये भी AP नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, और ये चलता जाएगा आगे। तो इसको देखते हैं हम ये AP है या नहीं है, इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो A2 माइनस A इज इक्वल टू A3 माइनस A2, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 49 माइनस 25, तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 24। इसका मतलब ये AP है। तो AP है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी आ जाएंगी इसमें। तो लास्ट हम देखते हैं इसमें क्या है, 73 है। तो 7 पहली टर्म अगर हमें निकालनी है, तो ये 73, तो प्लस कॉमन डिफरेंस कर देंगे हम इसमें 24, तो ये आ जाएगा 3 4, ये हो गया 7 और ये हो गया 9, तो 79। तो सेकंड टर्म अगर हमें निकालनी है, तो ये आ जाएगा 97 प्लस 24 इज इक्वल टू 7 4 हो गया 11, 1 9 4 11 12 121। तो थर्ड टर्म अगर हमने निकालनी है इसमें, तो थर्ड टर्म आ जाएगी हमारे पास 121 प्लस 24 इज इक्वल टू, ये आ गया 541 145। तो ये होंगी नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये आपका लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हल कर लिया। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा।